नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प ट्रेडिंग चैलेंज के 7वें दिन की रणनीति और उसके नतीजों पर थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये 7वां दिन था चैलेंज का। और हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे उस दिन के ट्रेड्स का ब्यौरा देने वाले एक सोर्स से है। बिल्कुल। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये खास ट्रेड हुआ कैसे, क्या सोचा गया था और नतीजा क्या रहा। खासतौर पर अनुशासन और जो फैसले लिए गए उन पर ध्यान रहेगा। हाँ, तो ये 7वां दिन था और ये सोर्स हमें उस दिन के एक्शन का मतलब काफी ठीक ठाक नजारा देता है। शुरुआत होती है मार्केट खुलने के साथ ही। हाँ, कुछ मिनटों में है ना। हाँ बिल्कुल, कुछ शुरुआती मिनटों में ही एक इम्पोर्टेंट मोड़ आता है। हाँ, सोर्स में लिखा है कि मार्केट खुलने के बाद वो जो दूसरी 5 मिनट वाली कैंडल थी, सुबह 9:20 वाली, उसने एक महत्वपूर्ण स्तर को नीचे की तरफ जोड़ा और उसके नीचे ही बंद हुई। ये अपने आप में एक सिग्नल तो था। सही। पर क्या सोर्स ये बताता है कि ये लेवल महत्वपूर्ण क्यों था? मतलब कोई पिछला सपोर्ट था या? देखिए, सोर्स इसके क्यों पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। अक्सर ट्रेडिंग जर्नल्स में ऐसा होता है, ट्रेडर्स अपने लिए जो जरूरी लेवल्स हैं वो नोट कर लेते हैं। अच्छा। हो सकता है पिछले दिन का लो हो या कोई साइकोलॉजिकल नंबर या फिर किसी इंडिकेटर पर बेस्ड हो, पर सोर्स का फोकस इस पर है कि ट्रेडर के लिए वो लेवल अहम था और उसके टूटने पर रिएक्शन क्या था। और रिएक्शन भी वो एकदम कूदने वाला नहीं था। सोर्स कहता है कि ट्रेडर ने फॉरेन एंट्री नहीं मारी, नहीं, बल्कि एक कंफर्मेशन वाली रेड कैंडल के बंद होने का वेट किया। ये इंतजार क्यों? इसमें क्या खास बात है? ये इंतजार मतलब स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा लगता है। देखिए, लेवल का टूटना एक सिग्नल है, पर मार्केट कई बार झूठे सिग्नल भी देता है, जिसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। हाँ। तो कंफर्मेशन का वेट करना, इस केस में एक और रेड कैंडल का उस लेवल के नीचे बंद होना, ये इस बात की संभावना बढ़ाता है कि ये गिरावट शायद टिकेगी। ये रिस्क कम करने का एक तरीका है। ओके। हाँ, इसमें एक रिस्क ये भी है कि आप शायद बेस्ट एंट्री पॉइंट से थोड़ा चूक जाएं, पर लगता है ट्रेडर ने यहाँ सेफ्टी को पहले रखा। दिलचस्प है। तो कंफर्मेशन वाली रेड कैंडल के बाद एंट्री ली गई, लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि एंट्री लगभग 9:30 बजे एक हरी कैंडल पर हुई। ये थोड़ा अजीब नहीं? कंफर्मेशन लाल से, एंट्री हरी पर। हाँ, ये बारीकी ध्यान देने लायक है। देखिए, कंफर्मेशन रेड कैंडल ने गिरावट के रुख को मतलब बेरिश बायस को मजबूत किया। ठीक है। लेकिन एंट्री के लिए ट्रेडर शायद एक छोटे से पुलबैक या कह लीजिए ठहराव का इंतजार कर रहा हो, जहां से उसे बेहतर रिस्क रिवॉर्ड मिल सके। अच्छा, मतलब भाव थोड़ा ऊपर आने का? हाँ, शायद। हरी कैंडल पर एंट्री का मतलब हो सकता है कि गिरावट के बाद एक हल्का सा उछाल आया और ट्रेडर ने उस उछाल के थमने पर या एक खास पॉइंट पर एंट्री ली। स्ट्रैटेजी सिर्फ सिग्नल नहीं, एंट्री का सही वक्त चुनना भी होती है। समझ गया। और फिर ट्रेड को ज्यादा देर नहीं रखा, सिर्फ 15 मिनट। ये इतना कम टाइम क्यों? कोई स्कैल्पिंग ट्रेड था क्या? सोर्स ये साफ नहीं कहता कि ये स्कैल्पिंग थी या नहीं, पर 15 मिनट का होल्ड टाइम बताता है कि ट्रेडर का इरादा शायद छोटे मुनाफे को जल्दी से लॉक करने का था। हो सकता है उनकी स्ट्रैटेजी ही कम टाइम के ट्रेड की हो, या फिर उस दिन मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए उन्होंने जल्दी निकलना बेहतर समझा हो। ये भी एक तरह का अनुशासन ही है, अपने तय टाइम या टारगेट के हिसाब से काम करना, लालच में ज्यादा देर रुके न रहना। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा, आंकड़े क्या कहते हैं? नतीजा तो काफी अच्छा था। सोर्स के हिसाब से 226 रुपए के निवेश पर 431 रुपए का रिटर्न मिला। अरे वाह! हाँ, ये लगभग 90% का प्रॉफिट है। मतलब पैसा करीब करीब डबल हो गया। ये दिखाता है कि छोटे इन्वेस्टमेंट और कम टाइम की ट्रेड में भी अगर स्ट्रैटेजी सही बैठे और अनुशासन हो तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये तो शानदार है, लेकिन यहाँ एक और बात है। सोर्स ये भी बताता है कि ट्रेडर का कॉन्फिडेंस उस दिन कम था, बिल्कुल पिछले दिन की तरह। हाँ, ये मेंशन किया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कॉन्फिडेंस कम हो और फिर भी इतना सटीक ट्रेड और इतना बढ़िया नतीजा? ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक क्लासिक उदाहरण है और शायद इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा भी। अच्छा। सोर्स का ये कहना कि कॉन्फिडेंस कम था लेकिन फिर भी ट्रेड लिया गया और रूल्स फॉलो हुए, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ट्रेडर अपनी फीलिंग्स, डर या शक को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दे रहा था। उसने अपनी भावनाओं के बजाय अपनी जो टेस्टेड स्ट्रैटेजीज थीं, जो नियम थे, उन पर भरोसा किया। सोर्स ये नहीं बताता कि उन्होंने इस कम कॉन्फिडेंस से डील कैसे किया, पर नतीजा बताता है कि प्रोसेस फॉलो करना फीलिंग से ज्यादा जरूरी साबित हुआ। मतलब ये सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं, बल्कि उस स्ट्रैटेजी पर टिके रहने की वो
मेंटल स्ट्रेंथ की भी बात है, खासकर जब मन में डाउट हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सफल ट्रेडिंग सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने तक ही नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में जब डर लग रहा हो या कॉन्फिडेंस हिला हुआ हो, तब भी उस स्ट्रैटेजी पर टिके रहना असली चैलेंज है। सही बात है। कम कॉन्फिडेंस के कारण ट्रेड न लेना एक बात है, लेकिन कम कॉन्फिडेंस के बावजूद बिना सोचे समझे या नियमों को तोड़कर ट्रेड करना दूसरी। यहाँ ट्रेडर ने शायद वो रास्ता चुना जहाँ कॉन्फिडेंस कम था, पर नियम सही लग रहे थे तो ट्रेड लिया। और ट्रेड पूरा होने के बाद कुछ बताया सोर्स ने? हाँ, सोर्स कहता है कि दिन का ट्रेड सक्सेसफुली पूरा होने के बाद सिस्टम बंद कर दिया। अच्छा, बस एक ही ट्रेड? लगता तो यही है, और ये भी अनुशासन का एक और पहलू है। दिन का टारगेट पूरा हुआ या दिन का ट्रेड प्लान पूरा हुआ तो रुक जाना, ओवर ट्रेडिंग से बचना या प्रॉफिट के बाद एक्साइटमेंट में और ट्रेड ना करना, ये भी एक सफल ट्रेडर की निशानी होती है। ठीक है,